हौच पौच थी, इसलिए मतलब समझ नहीं आता तो ले नहीं पाए थे पूरी मैम। बहुत सारे बच्चे थे तो काफी शोर हो रहा था। अच्छा, कुछ नहीं होता बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम तो रिवीजन क्लास हमारी ही होगी, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को। ठीक है बेटा। बाकी अपना ये यस। इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड चैप्टर जो है वो अच्छे पेस पे चल रहा है। ठीक है, आप इसमें देखोगे तो हमारा ऑलमोस्ट आपका जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है ना, वो वाला पार्ट तो फिनिश हो चुका है। अब आगे हम मूव ऑन करते हैं, तो हमें गॉस लॉ की एप्लीकेशंस, तो थोड़ी सी हमारी जो कैविटी प्रॉब्लम रह रही थी वो वाली चीजें हम समझेंगे। ठीक है, क्विकली फिर आज की क्लास से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट शुरू कर देंगे। तो ये वाला पार्ट भी हमारा जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी जो जो चीजें हमने अभी तक करी हैं वही सारी चीजें आ जाती हैं आप लोगों की। ठीक है, जो जो चीजें आप अभी तक पढ़ के भी आए हो वही वाली सारी चीजें आपकी फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले केस में आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है चार्ज की वजह से, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो इन सारे के सारे केसेस में हमारी क्या वैल्यू रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पोटेंशियल की, वो चीजें हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो क्विकली एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में। क्या पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी ना हम लोगों ने बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दो तरीके से पढ़ा था। एक तो अगर हमारे पास हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हम लोगों ने स्टडी किया था। और एक अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है तब क्या होगा, है ना। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है अगर हमारे पास तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास तब हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के केस में हमने देखा था दैट इफ आर इज ग्रेटर देन आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी जो वैल्यू थी इट सिंपली केम आउट एज के क्यू अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर, है ना बेटा। एंड दिस वाज आल्सो इक्वल टू, अगर आप सिग्मा के टर्म्स में इसको लिखते हो तो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। राइट, दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। यस ठीक है मैम। बेटा, इसी के बेसिस पे हमने बाकी सारे भी केसेस लिखे थे कि व्हाट इफ आर इज लेस देन आर, है ना। तो यहाँ पे तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सारा चार्ज होता है वो आपका कंडक्टर की सरफेस पे रिसाइड करता है। ठीक है, साक्षी इज ऑल्सो हियर बेटा, मैं आपकी भी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। और हमने देखा था कि व्हेन आर इज इक्वल टू आर तब इलेक्ट्रिक फील्ड आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज कर ली थी बच्चों कवर? यस मैम। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट केस डिस्कस किया था, वो हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का डिस्कस किया था, है ना। इन द नेक्स्ट केस वी सॉ दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है अगर हमारे पास, तो हमने देखा था कि उसके अंदर चार्जेस होते हैं, है ना। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में हमने देखा था उसके अंदर चार्जेस होते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आपकी जीरो के बराबर नहीं आ पाती। राइट, वी सॉ दिस। तो इसके एक्सप्रेशंस भी लिख लो एक बार क्विकली। इसके एक्सप्रेशन में क्या आया था कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, ये वाला पूरा पेज आपका फॉर्मूला शीट की तरह एक्ट कर जाएगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वही सेम वैल्यू है जो ऊपर वाले केस में आई है ना। बस यहाँ पर हम रो के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो इट इज इक्वल टू रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, then we saw that if r is less than r, then in this case also electric field is not equal to zero, because now there are some charges in the body of the conducting sphere as well. ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, रो रो आर। आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बेटा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एंड वी सॉ दैट व्हेन दीज आर इक्वल, तब हमने वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड की कि भाई इक्वल पुट कर दोगे, तो इक्वल पुट करने पे दोनों की वैल्यूज आपकी अगर आपने इक्वेट कर दी तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एंड यू कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, इन दोनों के ग्राफ्स भी जो बनते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए थे। कभी कभी तो बेटा पेपर में आप लोगों से ना इनके डायरेक्ट ग्राफ ही पूछ लेते हैं कि ग्राफ की डायरेक्ट बता दो कि क्या कैसे वेरिएशन आ रही है। चलें बच्चों अब आगे। यस मैम। ठीक है बेटा, तो अब ये सारी चीजें हमें आती है। लास्ट क्लास में हम ये वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चार्ज्ड बॉडी है जिसके अंदर एक कैविटी है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। उस केस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाए किसी पॉइंट पे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि व्हाट यू आर हैविंग इज यू आर हैविंग अ पॉजिटिवली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इस पॉजिटिवली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस आपको 4r के बराबर गिवन है, और इसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो आपको कैपिटल रो कूलम पर मीटर क्यूब गिवन है। अब आपको बोला है कि इसमें एक हमने स्फेरिकल कैविटी बना दी है,
और ये जो स्फेरिकल कैविटी है वी हैव मेड इट एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, है ना। 2r डिस्टेंस पे हमने ये कैविटी बनाई है जिसका रेडियस r के बराबर है एंड इट इज एट 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, राइट बच्चों? ठीक है, तो आप यस लोगों मैम। को मैम बताना है। इसमें प्लस माइनस लेकर करेंगे ना? हाँ बेटा, प्लस माइनस लेने का क्या मतलब होता है कि अब हम ये बोलेंगे कि ये जो पूरी की पूरी एक बॉडी तो मेरे पास ये है ना, एक बॉडी अब मेरे पास है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो पूरा कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज है और मुझे पता है कि इस पे जो चार्ज है वो रो के बराबर है, इसका जो रेडियस है वो भी हमें पता है, रेडियस कितना है 4r के बराबर है ना। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 4 कैपिटल R एंड आई हैव टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर, और ये मुझे गिवन है दैट ये जो पॉइंट P है ये 8r डिस्टेंस पे है। ठीक है, एक तो ये केस बन गया, और दूसरा यहाँ पर ये जो कैविटी है उस कैविटी के लिए मैं क्या बोल रही हूँ कि अब ये कैविटी है मेरे पास छोटी सी, इसको कैविटी का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ये पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तो उसके ऊपर मैंने एक नेगेटिव चार्ज का छोटा सा बॉल लगा दिया जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे पास एक कैविटी बन गई जिसमें कोई चार्ज नहीं है। सो व्हाट आई एम हैविंग इज नाउ व्हाट आई एम हैविंग इज आई एम हैविंग अ नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज माइनस रो एंड इसका रेडियस भी हमें गिवन है, रेडियस कितना गिवन है कैपिटल R के बराबर। और अगेन इसके केस में भी हमें यही करना है कि यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, और ये जो पॉइंट P अब इसका आपको डिस्टेंस भी निकालना है कि किस डिस्टेंस पे रहेगा ये पॉइंट P से। तो यहां से आप देख सकते हो ये जो मेन डायग्राम है ये तो डिस्टेंस R के बराबर है ना, ये वाला डिस्टेंस तो R के बराबर है, ये यहां से लेकर यहां तक 2r के बराबर डिस्टेंस है। तो ये वाला जो बॉडी है जो ये कैविटी है इसके सेंटर से दिस पॉइंट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6r। इज दिस ओके? यस मैम। यस। तो बेटा यहाँ पर अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दोनों बॉडीज के लिए बाहर ही तो है ये पॉइंट, दोनों की दोनों जो बॉडीज हैं उसके लिए जो पॉइंट है वो बाहर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने वैल्यू लिखी थी व्हेन r इज ग्रेटर देन r रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, लिखी थी ना, तो डाल दो वो वैल्यू यहाँ पर। यस मैम। वो वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, रो, अब यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 4r, तो रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या है r का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब हो गया 8r का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 8r का होल स्क्वायर। तो इसको करके बताना क्या वैल्यू आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू? मैम रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा। रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और एक r भी आ मैम जाएगा, रो अपॉन r भी आएगा ऊपर। हाँ रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल यस मैम। है ना। इसकी वजह से भी मैं बता सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, सेम फॉर्मूला लगा दो, कितनी वैल्यू हो जाएगी रो, अब यहाँ पर रेडियस आपको गिवन है r, तो रो r का क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 6r का स्क्वायर, तो 36 इंटू 8 का 36 इंटू 3 का फैक्टर बन जाएगा ना, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा यस मैम। और नीचे ये 3 का भी फैक्टर आ जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पर जब ये सारी काटा पीटी आप लोग करोगे तो रो r क्यूब आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 6r का होल स्क्वायर। यस मैम। ठीक है, तो 36 3 से कितना होता है 108 मैम 108, है ना। तो E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, E2 की वैल्यू आ गई रो r क्यूब रो r अपॉन 108 एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। अब जो ये पॉजिटिव वाला कैप जो ये इस पॉइंट पे अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव वाले की वजह से कुछ ऐसे होएगा, ये E1 इस डायरेक्शन में आएगा और नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से कुछ अंदर की साइड पे होगा फील्ड E2, यस मैम। यस है मैम। ना। तो व्हाट आई एम हैविंग इज आई एम हैविंग E1 लाइक दिस, आई एम हैविंग E2 लाइक दिस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, यस मैम। Yes, इवन ma'am. है ना। माइनस बिल्कुल सही बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E1 माइनस E2 कर देंगे, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 35 रो r अपॉन 108 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, अटेंडेंस लगा देती हूँ तब तक मैं सब बच्चों की, अंजलि की लगा दी है, साक्षी की लगा देते हैं, हरलीन की लगा देते हैं, मैम मेरा श्रेया नाम से। हाँ श्रेया नाम से ही लगाइए बेटा, श्रेया मौर्य के नाम से आपकी लगा दी, ठीक है। साक्षी की भी लगा दी बेटा मैंने, हरलीन की लगा देते हैं,
मैम फैजान 35 रो आर अपॉन 108 वेरी एप्सिलॉन। गुड, 35 रो आर अपॉन 108 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है सबका। प्रियंका की लगा देते हैं। फैजान बेटा आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आपका नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, इसमें तो खाली सिंपल एलसीएम करिए। अब यहाँ पर जो इसका आंसर निकालोगे तो क्या आ जाएगा मामला भाई? इसका आंसर आपका आ जाएगा रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/3 माइनस 1/108। 36 का फैक्टरी तो आ जाएगा ऊपर, तो आंसर Yes, आएगा आपके पास 35 रो आर अपॉन 108 एप्सिलॉन। 108 एप्सिलॉन। इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे हम, yes, यस ma'am. मैम। है ना। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फ्लिप कर देती हूँ, यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लिप कर देती हूँ। अब हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है, Yes, एट ma'am. 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो फिर से बेटा हम वही सेम चीज करेंगे। एक तो हमारे पास बड़ी बॉल आ गई जिसका चार्ज आपका पॉजिटिव है ना, ये आपकी बड़ी बॉल है पॉजिटिव चार्ज की। इसका रेडियस आप लोगों को पता है, इसका रेडियस आपको फिर से 4r गिवन है। और अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट इस बॉल के अंदर ही है। ठीक है, द पॉइंट इज इनसाइड द बॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। द पॉइंट इज इनसाइड द बॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। ठीक है, तो ये आपकी स्मॉल r की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर अब आपकी कैविटी वाली चीज अब आप ऐड कर दोगे, है ना। कैविटी हमने बोला है कि हम नेगेटिव चार्ज कैविटी लेते हैं। इस कैविटी का रेडियस कितना रहता है? कैविटी का रेडियस क्या आर गिवन है। और अब इस कैविटी से ये पॉइंट कितना दूर है? यू नहीं सोचो, मैम कैविटी सेंटर से 4 आ रहा है। सेंटर से 4r का डिस्टेंस बन रहा है ना बेटा। ठीक है, तो सेंटर से अब इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 4r के बराबर। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, यस मैम। Yes, है ना। ma'am. अब यहाँ पर हमारा जो इनसाइड द स्फीयर है वो वाला एक्सप्रेशन लगेगा बच्चों। ठीक है, इनसाइड द स्फीयर वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमारा लगेगा। तो हमने देखा था कि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी क्या वैल्यू आती है, एक बार पीछे जाके फिर से रिकैप में देख लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इनसाइड इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। राइट, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी इक्वल टू 2r आ जाएगा यहाँ पे सिंपली, Yes, ma'am. रो इंटू 2r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आपके पास E1 की वैल्यू आ गई। E1 की डायरेक्शन हो जाएगी कुछ ऐसे, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ही रहेगी। ठीक है, और अब यहाँ पर आपका ये आपका एक तरीके से E1 आ गया। यहाँ पर आपका E2 जो लगेगा वो अंदर की साइड लगेगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज कैविटी है। और फिर से वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी पीछे हमने लगाया था, यस है ना, जो हमने यस। पीछे अभी लगाया था वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा। रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी फिर से रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर 16 का फैक्टर आएगा और 3 का फैक्टर आ जाएगा, तो 48 बन जाएगा, 48 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा इन दोनों को माइनस करके। Yes, ma'am. यस बताओ क्या वैल्यू आएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताएंगे बच्चे। मैम 31 रो आर अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, 31 रो आर अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। सभी बच्चों का ये आंसर आ रहा है? ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भाई ये कैविटी वाला जो तरीका है उससे ये वाली प्रॉब्लम्स कितनी आसान हो गई हैं। और ये आपके एग्जामिनेशंस वगैरह जो होते हैं उसमें काफी पॉपुलर प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, काफी ज्यादा पॉपुलर प्रॉब्लम रहती है ये आपके एग्जामिनेशंस में। चले अब आगे। बताना ये कैसे आया? बेटा ये ऐसे आया कि अब जैसे यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव चार्ज बॉल दे रखी है, उसमें आपका एक छोटा सा कैविटी दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि बता दो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है। तो हमने लास्ट क्लास में रिजल्ट पूछना है। अच्छा ये वाला तो बस E1 माइनस E2 किया है बेटा। एलसीएम लेके। एलसीएम लेके इसको माइनस करो, यही सेम आंसर आएगा। एक बार ट्राई करके देखो बच्चा। मैम क्वेश्चंस तो इजी है बट अभी फॉर्मूले सारे याद नहीं है ना, इसलिए हाँ तो बेटा देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही है कि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके फॉर्मूले बहुत सारे हैं और अभी तक तो आप बहुत फॉर्मूले कवर कर चुके हैं, अब आगे और फॉर्मूले आएंगे। अभी से ही अपनी एक फॉर्मूला शीट बना के रख लो अपने पास। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट का क्या मतलब है कि सारे के सारे फॉर्मूलाज अपने आप लिखो उसमें, ताकि आप लोगों को फॉर्मूलाज याद हो, क्योंकि खुद लिखोगे और उसी के अंदर अच्छे से आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर्मूला देखा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am.
चलूं अब आगे? यस ठीक है बेटा, तो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी सेम ही चीज करनी है। अब यहाँ पर आपको एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है, उसका रेडियस आपका कैपिटल आर के बराबर है, जिसके अंदर यूनिफॉर्म डेंसिटी आपकी रो है, और यहाँ पर एक स्फेरिकल कैविटी आपकी प्रेजेंट है जो स्फीयर के अंदर आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि भाई एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है हमारे पास, एक हमारे पास स्फीयर है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा हमारे पास स्फीयर कौन सा है, छोटा सा कैविटी की पोजीशन पे नेगेटिवली, है ना, कैविटी की पोजीशन पे भाई नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पे अगर आपको बोला है कि ये इसका सेंटर है, और इस पी पॉइंट पे आपको बताना है कि फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो ये तो आप बता लोगे, है ना। कैसे बताएंगे अभी वो देखते हैं, बट यहाँ पर सपोज मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू r1, let me say that this distance is equal to r1, so using this value r1 I can determine the value of electric field, है ना। the electric field will be somewhat like this, electric field की ये डायरेक्शन आ जाएगी E1 because of this cavity जिसका रेडियस आपको कैपिटल R गिवन है। this is okay? मैम यहाँ पे तो पी पॉइंट का डिस्टेंस बताया ही नहीं हुआ हाँ, दोनों तभी से। तो कॉम्प्लिकेटेड है, तभी मैंने R1 ले लिया यहाँ पे, अभी मुझे पता नहीं R1 की क्या वैल्यू है। ओके मैम। ठीक है, अभी हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होएगा, आपको डिस्टेंस नहीं पता है दोनों से, तभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। और ये नेगेटिव वाली बॉल में क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है। नेगेटिव वाली बॉल का रेडियस भी नहीं पता, आप ध्यान से देखो, आपको नेगेटिव बॉल का रेडियस नहीं पता है, यस मैम। है ना, यू डोंट नो द रेडियस ऑफ द नेगेटिव बॉल। तो अब इसकी वजह से आपको फील्ड फिर से इसी पॉइंट पे बताना है, पॉइंट पी पे। मैम वैसे इन साइड के लिए तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों, आर का फैक्टर आता है ना। हाँ, इनसाइड के रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सिचुएशन में, ठीक है बेटा। आर का फैक्टर आता है तो R2 और R1 आएगा फॉर्मूला में। तो यहां पर अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज कैविटी है, यस मैम। है ना। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में आएगा, वो वाली चीज भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ भाई नेगेटिव साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ये भी चीज हमें क्लियर है। तो अब इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसकी Yes, वैल्यू लिख ma'am. सकते हैं। इनसाइड की क्या वैल्यू होती है, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में E1 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, E1 Rho विल बी R1 इक्वल टू, upon 3 epsilon naught. वेरी गुड, रो R1 डायरेक्शन भी R1 की रहेगी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, ये नेगेटिव डायरेक्शन आएगी क्योंकि R2 से ऑपोजिट आएगा, सो आई कैन राइट माइनस रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव वाला जो कन्वेंशन है वो भी इसी साइड पे हमने कंसिडर कर लिया है। अब यहाँ पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं फिर से, ठीक Yes, है। ma'am. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने वैसे ही निकालना है भाई, E1 प्लस E2, अब तो वेक्टर सम कर देंगे। तो इफ यू टॉक अबाउट नेट फील्ड, तो नेट फील्ड आपका कितना आ जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आपके पास क्या है, R1 माइनस R2, ठीक है। अब ये R1 और R2 को ध्यान से देखो, R1 और R2 को देखो ध्यान से थोड़ा। ये वाले डायग्राम में अगर आप देखते हो तो O से लेकर P तक का डिस्टेंस आपका R1 है, दिस इज योर R1, Yes, ma'am. and from this point, whatever this point is, let me say this is O prime, this distance is R2. Yes, ma'am. Is this और form, R1 minus R2 L हो जाएगा. very good, is this forming a triangle here? Yes, You guys ma'am. can see that L plus R2 is equal to R1, so R1 minus R2 is equal to L. लग रहा है Yes, ट्राइंगल ma'am. लॉ, L प्लस R2 पे ट्राइंगल लॉ लग रहा है ना, सो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू L, तो आ गई ना वैल्यू बेटा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू आ गई, रो L अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है दैट दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यू कैन सी दैट दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। कैन यू गाइस सी दिस? Yes. ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग आपका रिजल्ट है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट यही है कि ये वैल्यू भी आप याद रखो, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यही है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ Inside the कैविटी, cavity is है ना। constant. इनसाइड अगर आपके पास कोई कैविटी है देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू भी आप देख सकते हो, इट इज इक्वल टू रो L अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यू गाइस कैन नोट दिस वैल्यू डाउन एज वेल। Is this okay, guys? Yes, ma'am.
यस मैम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अब आगे अगर आप लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह जो सारे हैं वो मैं भेज चुकी हूँ, मैं आपको और असाइनमेंट्स और डीपीपीस भी भेज दूंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बेटा, सारे फॉर्मूलाज आपके पास है, सारे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं वो आप लोगों के पास है ऑलरेडी। ठीक है बेटा, तो अब हमें अगले टॉपिक पे मूव ऑन करना है। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगला टॉपिक है हमारा। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है ये बता दो। जो बॉडी में स्टोर होती है। वेरी गुड, बॉडी में स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर होती है? हमने देखा है काइनेटिक एनर्जी तो मैम वेलोसिटी की वजह से स्टोर होती है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपके पास क्यों आता है? क्योंकि अगर जैसे हमारा पोजीशन की वजह वेरी से। गुड, बॉडी की पोजीशन की वजह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। और ये भी चीज आपने देखी होगी कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये है कि आप हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हो। यस मैम। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है दैट यू ऑलवेज डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने डाइपोल मोमेंट में भी देखा था ना, जब डाइपोल की बात कर रहे थे, यस मैम। डाइपोल वाले केस में भी देखा था कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका हमने रेफरेंस लिया था कि π/2 का एंगल है ताकि जीरो हो जाए एक वैल्यू। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन करेंगे। और इसमें हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से कुछ पढ़ा है इसके बारे में? यस मैम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल। वेरी गुड, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन जो कंजर्वेटिव ऑफ फोर्स का होता है उसके इक्वल होती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नेगेटिव वाला साइन नहीं भूलना है अपन को। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर मैं डेल्टा यू के बारे में बात कर रही हूं, इट इज इक्वल टू सम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, देन दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम I to F। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अब हमेशा आपकी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के लिए आप डिफाइन करते हो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हमेशा इसी के लिए डिफाइन होती है। और ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है ये पाथ फंक्शन नहीं होती। ठीक है, दिस इज नॉट अ पाथ फंक्शन। ये भी चीज तो आपने पढ़ी होगी ना कि अगर आप एक बच्चा है जो एक डब्बा लिफ्ट से ऊपर ले जाए 100 फ्लोर्स, और एक बच्चा है जो सीढ़ियों से बड़ी मेहनत कर करके ऊपर पहुंचा, तो दोनों बॉक्सेस की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करती पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, अब ये तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हो गया। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली पोटेंशियल एनर्जी पे आए। यस मैम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। फोर्स वाला कॉन्सेप्ट फिर से रिविजिट करेंगे। सपोज मेरे पास ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी आपको r के बराबर गिवन है। ठीक है, लेट मी से दैट दिस इज Q1 चार्ज, दिस इज फिक्स्ड। मैं ये भी बोल रही हूँ कि ये चार्ज आपका फिक्स्ड है। दिस इज Q2 चार्ज, दिस इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, लेट मी से दैट दिस इज Q2 चार्ज एंड दिस Q2 चार्ज इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है बेटा, तो सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r1। इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस तो r है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r1, इधर है आपका मामला। और दूसरे पॉइंट पे दे आर एट अ डिस्टेंस r2, कुछ इधर। ठीक है, तो कंसिडर टू पॉजिटिव चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r1। ठीक है, इनिशियली दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r1। 2 point charges are separated by distance r1 and charge q2 moves from r1 to r2 at a particular instant। किसी एक इंस्टेंट पे आपका, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में r1 से r2 पे मूव कर गया आपका Q2 चार्ज। ठीक है, इज दिस ओके? यस मैम। और जो फाइनल पोजीशन है इसकी, दैट इज दैट इसको हमने r वाले पॉइंट से सेपरेट कर दिया है। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट अगर हम बोले कि अब हमने r वाले डिस्टेंस से इसको सेपरेट किया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे उल्टा ड्रॉ कर दिया है, सॉरी। ठीक है, लेट दिस बी इक्वल टू r एंड लेट दिस बी इक्वल टू r2। तो r1 से लेकर r2 तक हम इसको लेके गए हैं। r1 मेरी इनिशियल पोजीशन थी,
और R2 मेरी फाइनल पोजीशन है, और मैं बोल रही हूँ कि किसी भी एक सेंटर पॉइंट पे जहां पे R डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, अगर मैं इसको फर्दर dr डिस्टेंस से सेपरेट करती हूँ तो उसमें कितना वर्क डन लगता है, कितनी फोर्स लगती है, वो वाली चीज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये R डिस्टेंस पे जब सेपरेटेड है उसपे फोर्स कितनी लग रही होगी बेटा? मैम के Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। वेरी गुड। तो फोर्स विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। ये कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। तो अब अगर आप इस पॉइंट पे dr डिस्टेंस से इसको शिफ्ट कर दो, dr डिस्टेंस से इसको शिफ्ट कर दो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, बताओ अगर मैम छोटी सी। FDR। वेरी गुड, बिल्कुल सही। वर्क डन की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी ना बेटा, यस है ना? वर्क डन आपका F डॉट dr हो जाएगा पॉजिटिव, वर्क डन में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो एक तरीके से छोटा सा जो वर्क डन होएगा, जो चार्ज को R से dr पे शिफ्ट करने में हम ले रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर dr। DR। ठीक है, क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पर मैंने इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो तो 0 डिग्री है ना, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, dr भी इसी डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, यस तो अब यहाँ से हम नेटवर्क निकाल सकते हैं। यस मैम। नेटवर्क कैसे निकालेंगे भाई? इंटीग्रेट कर दो, हर चीज में इंटीग्रेट ही तो कर रहे हैं। नेटवर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? R1 से R2 तक चेंज हो रहा है, R1 से R2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, है ना? किसको? K Q1 Q2 dr अपॉन R स्क्वायर। तो ये K Q1 Q2 कांस्टेंट है, खाली R स्क्वायर वाली टर्म आएगी वर्क डन में, यस यस है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? K Q1 Q2, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो R रेज टू -1 अपॉन -1 आ जाएगा, तो -1 अपॉन R from Yes, R1 to ma'am. R2। Yes, ma'am. ठीक है, so I can plug in the values here and I can obtain the final answer, है ना बेटा? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? Yes, ma'am. Yes, है ना? तो इसकी वैल्यू वर्क डन की कितनी हो जाएगी हमारे पास? नेगेटिव अगर मैं कॉमन ले लूं, नेगेटिव अगर मैं कॉमन ले लूं तो K Q1 Q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। Yes, ma'am. तो यही Yes, तो होती ma'am. है बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही तो है आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर Yes, है? ma'am. ये वाली चीज सबको समझ में आई कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, बस इतनी तो होती है पोटेंशियल एनर्जी। Yes, ma'am. Negative of हाँ, work. नेगेटिव ऑफ वर्क डन मतलब माइनस K Q1 Q2 इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ठीक है बेटा, अब पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम लोगों ने क्या देखा था? अब एक तरीके से आपके पास आ गया U2 माइनस U1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं? सपोज अ चार्ज Q1 ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन स्पेस, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन स्पेस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आप दो चार्जेस के बीच में ही तो बता पाओगे ना। तो सपोज आपका कोई चार्ज Q1 है जो ऑलरेडी स्पेस के अंदर आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक चार्ज Q2 है जिसको हम इंफिनिटी से इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे R पॉइंट पे कराएं। ऑल राइट, अ चार्ज Q2 इज ब्रॉट, ये सब बच्चे नोट डाउन कर रहे हो? You mean last Yes. slide दिखाना? एक सेकंड दिखा रही हूँ बेटा। चार्ज Q2 मैम इज अभी ब्रॉट, नहीं करते हो, क्लास में भेज देते ना तब कर अच्छा लेते। ठीक है, ये भी सही है। सपोज अब चार्ज आपके पास कोई Q2 चार्ज है जिसको आप इंफिनिटी से ला रहे हो, फ्रॉम इंफिनिटी टू फाइनल पोजिशन R। तो यहां पर हम बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, है ना? पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, अगर आप मतलब इन्फिनिटी डालेंगे तो हाँ जीरो इंफिनिटी अगर आप डालोगे, R1 की वैल्यू आप इंफिनिटी डालोगे तो वो तो आपकी जीरो ही हो जाएगी ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? U2 माइनस U1 मैम कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R2 इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, है ना बेटा? इस सिचुएशन में Yes. तो एक तरीके से मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू एट अ पॉइंट R, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एट अ पॉइंट R तो डायरेक्टली K Q1 Q2 अपॉन R आ गई। यस मैम। यही यस मैम। एक्सप्रेशन है बेटा, यही हमारा सबसे ज्यादा काम आने वाला एक्सप्रेशन है।
ठीक है, तो यहां पर हमने वी हैव चोजन, यू हैव टू रिमेंबर, वी हैव चोजन इंफिनिटी एज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। इंफिनिटी को हमने रेफरेंस पॉइंट की तरह चूज कर लिया कि अगर हम हमारे पास एक चार्ज ऑलरेडी रखा है और दूसरे चार्ज को हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, दूसरे चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से ला रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कितनी एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्लियर है बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन भी क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, इसको सब बच्चे नोट डाउन कर लो, एक बार पिछली वाली स्लाइड देख लो, देखनी है तो। नोट डाउन कर लो तो बताओ, फिर इसका एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल वगैरह सॉल्व करेंगे आज की क्लास में थोड़े से, फिर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज की क्लास में। अब आपके ये फॉर्मूलाज जो है ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, वही सेम फॉर्मूलाज पोटेंशियल में पढ़ेंगे, उतने ही फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में, बस उसके बाद उन फॉर्मूलाज से क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना बेटर है। एक ऐप भी है, मैं आपको एक बार नाम बताती हूँ, मैंने अपने फोन में डाल रखी है, एनसीईआरटी बुक करके कुछ ऐप है आपकी। ठीक है, वो वाली ऐप का भी मैं आप लोगों को लिंक भेजती हूँ। उस ऐप में ना जेई के कुछ टेस्ट हैं, तो वो टेस्ट जरूर देखना आप लोग, वो टेस्ट अच्छे हैं। ठीक है, जेई का जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स का कोई टेस्ट आपने लगा लिया, तो उसके अंदर यही सारे जो टॉपिक हम लोगों ने कर रखे हैं ना, वो वाले सारे टॉपिक के टेस्ट होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो वो जरूर आप लोग अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलूं बेटा, आगे चलूं? मैम ये वाला नोट करना। हाँ, ये वाला नोट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ये वाला मेन फॉर्मूला तो हमें नोट डाउन करना ही पड़ेगा। ठीक है, श्रेया बेटा लेट हो गए अभी? ट्राई करा करो बच्चों, टाइम पे ज्वाइन कर लो ताकि कोई दिक्कत ना है। डन हो गया? अच्छा, अभी मान्या इज ऑल्सो हियर, श्रेया इज ऑल्सो हियर, मैं आपकी अटेंडेंस भी लगा दूंगी बच्चों। ठीक है, बट ट्राई करो बेटा, जितने भी बच्चे हो, जितनी क्लासेस कम मिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आपका शायद जेई में भी एक बार पूछा गया था, क्लोजेस्ट अप्रोच का आपको डिस्टेंस निकालना था। ठीक है बेटा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से होएगा, यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये आपके पास एक चार्ज है Q1 विच स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाला जो चार्ज है ये आपका इन्फिनिटी से चलना शुरू हुआ और इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी v0 थी एंड इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स चार्ज Q2। ठीक है, इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स चार्ज Q2 विच इज फिक्स्ड। तो अब आपको बताना है कि ये चार्ज सबसे क्लोजेस्ट किस डिस्टेंस पे आएगा इस चार्ज के, और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना होगा। तो बेटा सबसे पहले हो क्या रहा है इधर, यहाँ पे ना आपके Q1 और Q2 जो है वो लाइक चार्जेस हैं, दे आर लाइक चार्जेस। ठीक है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जो है वो आपकी एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है। तो इनिशियली इस चार्ज को अगर मैंने कुछ वेलोसिटी दे दिया इस डायरेक्शन में, ये चलना शुरू हो जाएगा चार्ज Q2 की तरफ, बट कंटिन्यूअसली इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रही है, कंटिन्यूअसली इस पे रिपल्सिव फोर्स लग रही है, तो एक पॉइंट आएगा जिसपे जाकर ये रुक जाएगा। डू यू गाइस एग्री विद मी ऑन दिस? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, जैसे जैसे ये इसके पास जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इस पे होती रहेगी, और एक पॉइंट आएगी जब इसकी ये जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, और उस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होएगा दैट विल बी द क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस। ये सही है? ठीक है, सो लेट मी से दैट दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोचेस आर, लेट द डिस्टेंस, देखना कैसे सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बी आर, अप्रोच बी आर। तो मतलब हुआ क्या, ये चलता चलता यहाँ पर कुछ आ गया आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, और इससे ज्यादा क्लोज नहीं आएगा। यहाँ पर एक तरीके से जैसे ही आया इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, तो ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच वाला डिस्टेंस है यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इस पे अग्री कर रहे हैं, है ना? हियर द वेलोसिटी ऑफ Q1 विल बिकम जीरो, Q1 विल बिकम जीरो, तभी तो वो आगे नहीं जा रहा ना, उस पर रिपल्सिव फोर्स ही खाली एक्ट कर रही है। तो अब अगर मैं इसको टेबल वाले फॉर्म में बना के दिखाऊं, टेबल वाले फॉर्म में क्या हो रहा है, ठीक है, टेबल वाले फॉर्म में देखो, अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूं तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, यस मैम।
है ना। अगर मैं इन्फिनिटी वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ तो इन्फिनिटी पे मैम पोटेंशियल एनर्जी तो मेरी जीरो होती है, बट काइनेटिक एनर्जी एक्ट करेगी। यस मैम, काइनेटिक क्योंकि एनर्जी क्यों ना, काइनेटिक एनर्जी इसलिए एक्ट करी क्योंकि यहाँ पर कुछ वेलोसिटी मैंने दे रखी है मेरे चार्ज पार्टिकल को। सो माय काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v नॉट स्क्वायर एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। नाउ व्हेन आई एम कमिंग टू आर पॉइंट, नाउ व्हेन आई एम कमिंग टू द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला पॉइंट, तो अब वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और यस पोटेंशियल मैम, एनर्जी हो जाएगी इन दोनों के बीच में मैक्सिमम। मतलब अब हुआ क्या कि काइनेटिक एनर्जी थी आपकी, जैसे जैसे वो पार्टिकल चल रहा है, जैसे जैसे वो दूसरे चार्ज के पास आ रहा है, वैसे वैसे उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जा रही है, वेलोसिटी कम हो जा रही है, बट काइनेटिक एनर्जी हम खो तो सकते नहीं, तो वो काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम कर रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू देखी थी हमने, k q1 q2 अपॉन r। आर, यस मैम, ठीक है, तो अब निकल जाएगा ये r की वैल्यू। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो प्रिंसिपल, अप्लाइंग अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी विल ऑब्टेन आवर आंसर। लगाना क्या आएगी आर की वैल्यू, तो क्या करोगे मैम, हाफ m v नॉट का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, k q1 q2 Q1 अपॉन, Q2 R, तो v नॉट की वैल्यू तो चलो पता नहीं आपको, r की वैल्यू आप निकाल लोगे, है ना। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 2 ऊपर चला जाएगा, Q1 Q2 अपॉन MV। m v नॉट स्क्वायर। इसी तरीके का कोई और क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, यस मैम, है ना। इसी तरीके का कोई और क्वेश्चन आएगा तो वो भी कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है ना बेटा। अगर आपको सपोज बोला कि वी नॉट की वैल्यू निकालो, सारी आपको वैल्यूज दे रखी है कि क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस आपका आर के बराबर है, चार्जेस इतने हैं, तो बता दो कि वी नॉट की कितनी वैल्यू होगी जिससे हमें इसको चार्ज को चलाना चाहिए ताकि वो इस डिस्टेंस पे उसका क्लोजेस्ट अप्रोच वाला डिस्टेंस रीच कर जाए। तो वहां पर भी चीज तो सेम ही करोगे ना, यस मैम, है ना बेटा। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे ये। अब आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझनी है पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में, वो है कि अगर आपके पास मल्टीपल सिस्टम, मल्टीपल चार्जेस है तो उस केस में क्या हो रहा है। हाँ बेटा, आप कुछ बोल रहे हो बच्चा पर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। अगर इन्फिनिटी की तरह कोई डिस्टेंस दे तो बेटा रखा ये होगा तो लगा आप क्या देना, करेंगे? 1/r2 माइनस 1/r1, है ना। इन्फिनिटी पे यस खाली मैम। क्या हो रहा था, 1/r1 वाली टर्म जीरो हो रही थी क्योंकि हमारा वो इनिशियल पोजीशन हमने मान लिया था। अगर आपको दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकालना है तो 1/r2 माइनस 1/r1 निकाल दोगे, है ना बच्चा। यस मैम। ठीक है, काम सेम है, किसी काम में कोई अंतर नहीं है, बस फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। बाकी सारी चीजें जो आप ऑलरेडी पढ़ते हो वो वाली चीजें यूज होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में यही होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है एसएचएम डाल देंगे, और डिफिकल्ट बनाना है कुछ ऐसी प्रॉब्लम डाल देंगे, बच्चे बोलेंगे कि मैम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, बताओ, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यस मैम, चलो। तो अब आ जाओ बेटा, मल्टीपल चार्ज सिस्टम होता है तब हम क्या करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने बड़ी सिंपल सी चीज देखी कि अगर मेरे पास एक Q1 चार्ज रखा है, अगर मेरे पास एक Q1 चार्ज रखा है और मैं उसके पास Q2 चार्ज ले आती हूँ, मैं उसके पास Q2 चार्ज ले आती हूँ, तो ये Q1 चार्ज और Q2 चार्ज को, Q2 चार्ज अगर मैं इधर ला रही हूँ तो Q1 चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी ना। यस, तो एक तरीके से मेरी U12 और U21 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, कुछ k Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, अपॉन लेट मी से द डिस्टेंस इज R12, यस मैम। है ना। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, सपोज मैं कोई तीसरा चार्ज लेकर आ रही हूँ बेटा, अब मैं यहाँ पर एक तीसरा चार्ज ला रही हूँ Q3, तो अब ये जो तीसरा चार्ज है Q3, ये लाने का मतलब है कि Q1 वाले चार्ज की वजह से भी इस पे पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करेगी, Q2 वाले चार्ज की वजह से भी इस पे पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करेगी, यस है ना। तो इन दोनों का डिस्टेंस भी मैटर करेगा, R13, ये दोनों का डिस्टेंस भी मैटर करेगा, लेट मी से इट इज R23। तो अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की एक और एक्सप्रेशन आ जाएगी, लेट मी से U13 और U31 कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू k Q1 Q3 Q1 अपॉन R13, एंड यस आई कैन से दैट U दूसरी कौन सी है, 2 और 3 ना, U23 और U32, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, k Q1 k Q2 Q3 अपॉन R13 R23। R23, यस मैम। ठीक है बेटा, ये तीन चार्जेस के केस में हो गया। अगर मैं चौथा चार्ज ले आऊं तब क्या होएगा, मैम उनका तीनों पे होगा मतलब। अब ये चौथा चार्ज आने का क्या मतलब है कि भाई ये वाले चार्ज की वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स, इस पे भी फोर्स एक्ट करेगी, इस पे भी फोर्स एक्ट करेगी, तो तीन फोर्सेस आ जाएंगी,
है ना, देन आई विल ऑब्टेन 3 फोर्सेस. सो आई कैन से दैट U, अब ये 4 चार्ज है तो U14 भी आएगी, U24 भी आएगी, U34 भी आएगी, है ना. K Q1 Q4 अपॉन R14, K Q2 Q4 अपॉन R24 एंड K Q3 Q4 अपॉन R34. है ना बेटा. तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मेरी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स, मतलब जैसे जैसे मैं चार्जेस को अपने बढ़ा रही हूँ वैसे मेरी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स भी बढ़ रही है ना बेटा. तो यहाँ पर आप पॉसिबल पेयर्स निकाल सकते हो कि कितने पॉसिबल पेयर्स हैं आपके, जितने नंबर ऑफ चार्जेस आपको गिवन है उसके बेस पे आपके कितने पेयर्स बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के, वो आप निकाल सकते हो. वो कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला होता है उससे आप निकाल लेते हो कि सपोज यू आर हैविंग n चार्जेस फॉर अ सिस्टम having n charges. Suppose you are having a system having n charges. तो अब n चार्जेस के केस में जितने भी आपके सिंगल इंटरेक्शंस हो सकते हैं ये n चार्जेस के बीच में, उतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, उतनी पोटेंशियल एनर्जी में टर्म्स आएंगी. ठीक है बेटा. Yes. तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स जो आते हैं ना वो आपके आ जाते हैं NC2 के बराबर. क्योंकि ठीक है दो ये, की pair है। हाँ क्योंकि 2 का पेयर हमेशा बनेगा. तो इसका वैल्यू हो जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 2. So these are the number of terms, these are the number of potential energy terms. These are the number of potential energy terms and all these terms will be unique. ठीक है, all these terms will be unique. तो आपको जितने भी चार्जेस गिवन है, यूजुअली 3 से 4 चार्जेस गिवन होते हैं, उससे ज्यादा चार्जेस गिवन नहीं होते, तो लकी हो आप लोग. एग्जाम्पल, अगर आपको 3 चार्जेस गिवन है तो हमने देखा 3 टर्म्स आ रही थी, Yes, ma'am. है ना. तो 3C2 की वैल्यू लिख दोगे ना, 3 इंटू 3-1 अपॉन 2, तो ये 3 ही तो आ जाएगा. Yes, ma'am. तो 3 पेयर्स बनेंगे आपके पास, है ना. फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास 4 चार्जेस हैं, तो हमारे पास 6 पेयर बन रहे थे, तो बन तो रही है इधर भी 6 पेयर, है ना. 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो 12 अपॉन 2, 6 पेयर्स. तो जितने ज्यादा आपके पास चार्जेस होंगे उतने ज्यादा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के पेयर्स बन जाएंगे. इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है. इसके भी 1-2 सवाल सॉल्व करवा दूं फिर? Yes, ma'am. तो चलो ये वाला सवाल सॉल्व करो, बताओ इसमें क्या मैम एक आंसर बार आएगा एक बार. बैक पीछे वाली स्लाइड दिखाना. हाँ ये वाली, इससे पीछे. नहीं मैम यही वाली. हाँ ये वाली देख लो. अगला क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे. सिंपल क्वेश्चन है. पोटेंशियल एनर्जी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, सिंपल सिंपल. बाकी फिर हो क्वेश्चंस गया. पोटेंशियल के और बनते हैं, वो भी देख लेंगे. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, बताओ इसका क्या आंसर आएगा. यहाँ पे ये आपका ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल इन्होंने बना दिया है. 3 अलग अलग आपको चार्जेस गिवन है, दोनों सबके बीच का डिस्टेंस गिवन है. आपको बताना है कि ये बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी होगी. तो बता दो सब बच्चे, कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स आएंगी. मैम 3. वेरी गुड. वी विल हैव 3 टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना. 3 टर्म्स आ जाएंगी पोटेंशियल एनर्जी की. अब ये 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी ये भी कैलकुलेट कर लो. K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से कैलकुलेट कर लो. करो बच्चों, कैलकुलेट करने की कोशिश करो. मैम 234. 234. वेरी गुड, गुड जॉब. बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही आंसर आया. बाकी बच्चे ये बताओ, ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा. बाकी बच्चे ये बताओ क्या आंसर आ रहा है बेटा. ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने. कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे ये वाली चीज देख लो. वही सारे के सारे पेयर्स कर लो, यस मैम, और ऐड कर देना सिंपल. है ना. सारे के सारे पेयर्स कर लो तो आपके पास अब पहले पेयर में क्या बन जाएगा. के में अभी एज इट इज रख रही हूँ. ठीक है, के में अभी एज इट इज रख रही हूँ. 234 जूल. बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, 234 आंसर आया. गुड जॉब. ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे. पहला पेयर बन जाएगा, सपोज मैं इन दोनों का बना देती हूँ, है ना. तो के इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10 रेज की पावर -10 डिवाइडेड बाय आर. दूसरे में
4 और 3 का बना देती हूँ, तो k इंटू 4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय r, तीनों में सेम है ना r, प्लस k इंटू Yes. है ना, प्लस k इंटू अब 3 और 2 का बना दो, 3 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 अपॉन r। तो कर लेंगे यार, u की वैल्यू कितनी है, k अपॉन r इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 12 प्लस 6, कितना आ जाएगा 26। तो अब इसको डाल दो, बस वैल्यूज प्लग इन कर दो। k की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 रेज टू 9 होती है, r की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर मतलब -1 मीटर। 0.1, 10 की पावर -1 कुछ भी लिख लो, यहाँ पर आपके पास है 10 की पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय 26। तो निकाल लो इसका आंसर, 26 9 से कितना होता है 234। 234 होता है 26 9 का, और ये 10 रेज टू -10 से ये 10 रेज टू 1 कटेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 234। 234। इज दिस ओके? Yes. ठीक है, तो ये जो वर्क डन इसका नेगेटिव होगा ना? हाँ, अब देखो इस केस में वर्क डन जो है आपका u फाइनल माइनस u इनिशियली तो होएगा वर्क डन, है ना। वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा u विल बी इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल ओनली, तो यही तो आपका वर्क डन भी हो जाएगा, यस मैम। है ना। दिस विल बी योर वर्क डन, क्योंकि हमने इन्फिनिटी वाली चीज को तो जीरो मान ही लिया है। Yes. ठीक है, कितना जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वही तो आपका वर्क डन का चेंज आ जाता है Yes, है ma'am. ना। वर्क डन तो हमारा नेगेटिव ही होता है ना, वर्क डन तो हम नेगेटिव ही मान के चलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होता है तो। असेंबलिंग में हमारे को कितना वर्क डन लगा, 234 जूल्स के बराबर लगा। ठीक है बेटा, इस तरीके का कोई भी अटपटा क्वेश्चन आएगा कर लोगे, कितने भी आपको सिस्टम गिवन है, आपसे पूछ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी बता दो, या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया कि ये तीसरा चार्ज मुझे कहाँ लाना चाहिए ताकि पोटेंशियल एनर्जी बैलेंस आउट हो जाए, वो बता दोगे, आर की वैल्यू निकाल देना, Yes, ma'am. है ना। इस तरीके की चीजें हमें करनी आनी चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। चलूं अब आगे? Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन तो हमने एक पेज में सॉल्व कर दिया। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बेटा आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों? मैम जब एक चार्ज यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक रेफरेंस पॉइंट पे लेकर आते हैं तो जो वर्क डन होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल सही आपने बोला बेटा, वेरी गुड। अब जैसे यार हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक वेक्टर क्वांटिटी असाइन कर दी थी, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल जाएगा, पिक्चर भी हमने निकाल ली थी। तो अब ये जो फील्ड है इसमें हम अगर पोटेंशियल भी निकाल लेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी जो है, वहां से भी हमारे पास फील्ड की वैल्यू पता चल जाती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बच्चे ने बिल्कुल सही बताई कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई चार्ज है विच इज मूविंग इन अ फील्ड, विच इज मूविंग इन सम सॉर्ट ऑफ अ फील्ड, ठीक है। तो सपोज मेरे पास इस तरीके का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, रुको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके का अजीब सा रैंडम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, ठीक है, इस तरीके का मेरा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, स्क्रीन पॉज रहेगा बेटा? यस मैम। अभी आ रही है, अभी विजिबल है बच्चों? यस मैम। है ना बेटा, मैंने क्या बोला कि इस तरीके का हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सपोज यू आर हैविंग अ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू। कैसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल को वो बता रही हूँ। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज मूविंग फ्रॉम point A to point B, point A to point B in a non-uniform electric field, in a non-uniform electric field, ठीक है। तो सपोज ये वाला जो पॉइंट है दिस इज A, let me say that this is some point which is equal to B and I'm having a charge Q and the charge Q is moving over something like this, ऐसे मेरा चार्ज Q चला गया, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं कितनी होगी, है ना। लेट दी पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट बी यू है, लेट दी पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट बी यू बी, ठीक है। तो अब आप चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हो, वो आप डिफाइन कर दोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की तरह, दैट VB माइनस VA विच इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, UB माइनस UA अपॉन द चार्ज, ठीक है। सो दिस विल बी नोटेड डाउन बाय एवरीवन, सब बच्चे इसको नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट हमारा एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सिंपल KQ/R का एक्सप्रेशन आ जाएगा यार, ठीक है। वहां पे अभी आया था ना KQ1 Q2 अपॉन R था वो, उसमें जब 4 से डिवाइड कर दोगे तो KQ अपॉन R आ जाएगा, ठीक है। सो यू गाइस कैन राइट दैट चेंज इन
change in electric potential is defined as the change in potential energy per unit charge. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहां से ये भी लिख सकते हो, दैट अब UB माइनस UA जो है आपका, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय VB माइनस VA, एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन. इज दिस ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये वाली चीज सबको क्लियर है? मैम इसे वर्क डन अपॉन में क्यू भी लिखते हैं ना? हाँ, वर्क डन अपॉन में क्यू भी लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई. UB अपॉन UA, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में क्यू, वर्क डन अपॉन क्यू, सेम ही तो बात है. Yes, ma'am. ठीक है, अब यहां पर भी हम रेफरेंस पॉइंट वाली चीज कर सकते हैं. तो suppose you choose a point at infinity. Suppose again you are choosing a point at infinity. Suppose you choose a point at infinity where electric potential जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमने बोल दिया कि भाई 0 है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So suppose you are choosing a point at infinity where the electric potential is 0. ठीक है, तो इन्फिनिटी पे अगर मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो अब यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, कोई भी पॉइंट इन स्पेस हो सकता है, बट VP इज इक्वल टू 0 अगर हमने ले लिया, तो अब यहां से भी हमारे पास वो रेफरेंस पॉइंट वाली चीज हट जाएगी. तो डायरेक्टली आप जो ये पोटेंशियल वाली चीज होगी, VA माइनस VP जो होगी, उसको आप VA के बराबर लिख सकते हो, विच विल बी इक्वल टू UA माइनस UP अपॉन Q. Q. है ना, मतलब सेम ही बात हो गई, कुछ अलग थोड़ी किया है हमने. कुछ अलग थोड़ी किया है. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो अब इसी को हम पॉइंट चार्ज का कितना आता है पोटेंशियल, उसकी वैल्यू निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं. निकाले? Yes. चलो, ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई. तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो गेस भी कर लोगे भाई, पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से तो डिवाइड करना है, तो KQ अपॉन R की टर्म आनी चाहिए. तो ये पर्पस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पढ़ने का यही है कि आप अपने जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है सिस्टम का, उसको एक स्केलर क्वांटिटी से डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ईजी है. वेक्टर क्वांटिटी से तो मुश्किल हो जाएगा ना, स्केलर क्वांटिटी से आप बहुत इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो. सो अगेन कंसिडर, सपोज यू आर हैविंग अ चार्ज, सपोज यहाँ पर आपका कोई चार्ज है Q. हमें इन्फिनिटी पर है. हाँ बिल्कुल सही. अब ये आपका चार्ज है यहाँ पर Q, और एक आपका दूसरा चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं. ठीक है, एक आपका दूसरा चार्ज है स्मॉल q विच इज एट इन्फिनिटी. ये आपका इन्फिनिटी है, एक स्मॉल q चार्ज है जो इधर है. ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि u एट इन्फिनिटी हमारा 0 होता है. अब इस चार्ज को आप घसीटते घसीटते किसी तरीके से यहाँ पर ले आए. You brought this charge here at a distance r. So now we want to determine what will be the potential at this particular point P. तो यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो कितनी आएगी? KQ upon R. This will be my potential energy. Yes. ठीक है, तो अब हमारे को सबसे पहले समझ में आ गया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, UP माइनस U एट इन्फिनिटी. U एट इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. इज दिस ओके? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ यू गाइस नो दैट VP की वैल्यू कितनी होगी. VP विल बी इक्वल टू, मतलब 2 से VP, डिवाइड कर देंगे. हाँ, VP माइनस V इन्फिनिटी है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, UP माइनस U इन्फिनिटी अपॉन Q. है ना बेटा? तो जो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस R, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, KQ अपॉन R. तो ये आपकी बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, कुछ किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती. जितने भी चार्जेस हैं सबके लिए पोटेंशियल निकाल के डायरेक्टली ऐड कर दो, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, जो करना है आप कर सकते हो. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, सिंपल है ये वाला टॉपिक तो काफी. ये तो ऐसे बचपन में भी पढ़ा होगा, Yes, ma'am. है ना. तो ये तो चलो एक चार्ज के लिए हो गया. अब यही सेम चीज हम मल्टीपल चार्जेस के लिए भी कर सकते हैं, है ना. उतनी ही टर्म्स आएंगी जितनी आपकी उसमें आई थी, पोटेंशियल एनर्जी में जितनी टर्म्स आई थी ना, उतनी टर्म्स इधर भी आएंगी. बस यहाँ पर आपको जो चार्ज है उसके बारे में बात करनी है. ठीक है, जो भी आपका चार्ज है आपको खाली वो वाला जो चार्ज है वो अपना कंसिडर करना है. तो अगर आपके पास अब मल्टीपल चार्जेस हैं, सपोज नाउ यू आर हैविंग मल्टीपल चार्जेस, सो यू आर हैविंग मल्टीपल पॉइंट चार्जेस. दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज सम Q4.
और इस पॉइंट पे आपसे पूछूं कि पोटेंशियल बताओ, ये है मेरा कोई पॉइंट P, and this point P is at a distance of, this point P is at a distance of r1 from this charge, r2 from this charge, it is at a distance of r3 from this charge. ठीक है, r1 आ गया, r2 आ गया, r3 आ गया, एंड इस चार्ज से it is at a distance of r4 and so on. You can have multiple charges. तो पोटेंशियल की वैल्यू at point P will be directly equal to what? k q1 upon r1 plus k q2 upon r2 plus k q3 upon r3 and so on and so forth आप कर सकते हो. फॉर n पार्टिकल्स n टाइम्स हो जाएगा. हाँ, फॉर n पार्टिकल्स आपका यही n टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स आती है उतनी ये भी आ जाएंगी. क्लियर है बच्चों? यस मैम. पक्का? यस मैम. चलो आगे, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ढेर सारे. यस मैम. ठीक है, तो चलो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताओ. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी व्हाट द आंसर विल बी लाइक. मैम ये p यहाँ p को है ना. हाँ, पी का मतलब होता है, पी को ये भी वैल्यू लिख लो, दैट 20 पीसी मतलब 20 पीको कूलम, 20 पीको कूलम. तो पीको का मतलब होता है आपका -9. 10 की पावर -12. 9 की होता है नैनो, ओके मैम. है ना, 9 आपका नैनो होता है. मैम 9 into 10 वेरी raised to गुड, the power बिल्कुल सही. -2. बाकी बच्चे ये बताओ, यही आंसर आ रहा है? यस मैम. है ना, सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो, है ना. यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू सिंपली आपकी के क्यू अपॉन आर आ जाएगी. तो भाई क्या मैम कैसे क्वेश्चन करवा रहे हो. तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई? 9 into 10 raised to 9 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज आपका कितना है, पीको कूलम, तो 20 into 10 20 raised to, 10 to power -12. डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इज गिवन टू यू एज 2 मीटर. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? अच्छा v है ना, ये मेरा v u के जैसा लग रहा है आप लोगों को आई थिंक. हाँ, तो v को थोड़ा ऐसे बना देते हैं. तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से 2 कट जाएगा, ये 10 से एक 10 यहाँ पर आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 9 into 10 raised to -2. इसकी यूनिट होती है आपकी वोल्ट्स. हाँ, जूल पर कूलम भी आप इसकी यूनिट लिख सकते हो. इसकी यूनिट आपकी वोल्ट्स होती है, वो वोल्ट्स के नाम से भी आप जानते हो, v से रिप्रेजेंट कर दो. ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे. यस. Yes, ma'am. चलो, अब ये Yes, क्वेश्चन आपका वो आ गया, ये आपका आ गया, ये जो हमने पढ़ा है अभी कि अगर मल्टीपल चार्जेस हो तब कितना पोटेंशियल आता है. इसको कैलकुलेट करके बताओ बेटा, इसको कैलकुलेट करके बताओ. दो चार्जेस गिवन है, दोनों चार्जेस की वजह से पूछ रहे हैं. सिंपल सी बात है कि भाई बता दो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. सो ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द वैल्यू इन दिस केस. मैम 1.08 volt. ऑलराइट, वेरी गुड. बाकी बच्चे ये बताओ क्या आंसर आएगा. मैम कर लो, एक सॉल्व कर लो सब बच्चे. बेटा एक बार अपना रीचेक भी करो आंसर बेटा. ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, तो वो गलती मत कर देना कि पॉजिटिव ले लिया. मैम मैंने वही गलती कर दी. हाँ, मैं वही बोल रही थी, मेरे को भी वही लगा, मैंने अपनी कैलकुलेशन देखी, मैंने बोला वही गड़बड़ हुई है. कोई नहीं, फिर से सॉल्व करो बेटा. हाँ, 12 9 आ गया ना आपका आंसर.
मैम एक बार आप एक बार मैं बता बता देती हूँ, मैं तो एक बार क्या, मैं पूरा ही बता दूंगी फिर। दीजिए। है ना बेटा, अब यहाँ पे सपोज आपको एक तरीके से दो चार्जेस गिवन है, ये है मेरा 10 पिको कूलम चार्ज, ये वाला जो चार्ज है वो है मेरा -2 पिको कूलम। इन दोनों चार्जेस की वजह से कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है पी, इस पे आपसे पूछ लिया कि पोटेंशियल की वैल्यू बता दो। ये ऐसे एग्जांपल है, कहीं पे भी हो सकता है ये पॉइंट भी। दोनों का आपको जो डिस्टेंस है वो आपको 1 मीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है भाई, बड़ा हम सिंपल है। दोनों की वजह से निकाल लेंगे ना। दोनों की वजह से निकाल लो, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K(Q1/R1) प्लस K(Q2/R2), है ना, तो K तो कॉमन आ गया, तो K इंटू Q1/R1 करोगे तो 10 इंटू 10⁻12 अपॉन R1 तो 1 ही है ना, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस Q2, तो Q2 की वैल्यू आपकी -2 है, तो यहाँ पे -2 लिख देती हूँ। -2 इंटू मैम 72 इंटू 10 की पावर हाँ -3। वेरी गुड, -2 इंटू 10⁻12 आ गया। तो अब इसको बस सॉल्व तो करना है यार, ये तो सिंपल था, 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 10⁻12। ठीक है, सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 9 8 से। ये मुझे लगा जो उन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हाँ, चार्जेस की इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रही हूँ। तब बच्चों के सिंपल सिंपल के आंसर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है मैम मुश्किल है। यही सेम चीज बच्चे जेई में भी करते हैं। बच्चे एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि जेई में तो ऐसे मैम धुआंधार क्वेश्चन आने चाहिए, कोई सिंपल क्वेश्चन होता है तो बच्चे उसको सबसे पहले गलत मार्क करके आएंगे, उनको भरोसा ही नहीं होता कि ये सिंपल क्वेश्चन जेई में आ गया। ठीक है, चले आगे। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर गिवन है, दो चार्जेस उस स्क्वायर पे रखे हुए हैं, पूछा है कि बता दो भाई क्या पोटेंशियल होएगा। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको दो भी चीजें बोल देते हैं कि ऐसा आपको सिस्टम दे दिया, अब आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बताओ और पोटेंशियल की वैल्यू भी बताओ, तो दोनों बता सकते हो। यही सारे सेम क्वेश्चंस कूलम लॉ में करे थे, यही सेम क्वेश्चंस हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में करें, यही सेम क्वेश्चंस अब वोल्टेज में करने, कुछ नया तो हो नहीं रहा। मैम 9√2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करो कैलकुलेट। बाकी बच्चे भी ट्राई करो कैलकुलेट करने की। हम 1 मिनट कर रहे हैं। कर लो, मैं वेट करती हूँ। हम 36 into 10 to the power -3। ऑल राइट, वेरी गुड बेटा। अब चलो साथ में करें। यस मैम आ गया। आ गया, कैसे होएगा, अब यहाँ पर इसके सेंटर पे निकालना है आपको। सबसे पहले तो इसका डिस्टेंस बताओ मुझे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मैम 2√2 डायगोनल। हम √2 है। हाँ, इसका वो फॉर्मूला भी तो लग जाता है ना भाई, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सो दिस डिस्टेंस विल बी √2a। मैम इसका हाफ भी तो होगा, मैंने तो 2√2 ले लिया। यस मैम। हाँ तो हाफ, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो। चलो मैं इसको ना अलग तरीके से लिखती हूँ, ए की वैल्यू आपको 2 मीटर गिवन यस मैम। है ना, सो दिस विल बी 1 मीटर, दिस विल बी 1 मीटर, सो दिस विल बी इक्वल टू √2। अभी ठीक है। यस ठीक है, इसको मैंने अलग तरीके से लिख दिया, ए की वैल्यू आपको 2 मीटर के बराबर गिवन है, सो वी कैन डू दिस, है ना, तो a/√2 ही आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से वही कि मैम K(Q1/R1) प्लस मैम K(Q2/R2), इजी पीजी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप करोगे तो 9 इंटू 10⁻9 कॉमन आ गया, मैम आर दोनों बी, सेम है तो सिंपली प्लस हाँ कर सकते। दोनों आपका यहाँ पे आपका √2 आ जाएगा,
√2 दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, Q1 और Q2 को दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 इंटू 2 पिको फैरेड बन जाएगा, 2 इंटू 2 10⁻⁻12। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैम है ना? 18 2 into 10 की हाँ, पावर 18√2 आएगा, 9√2 नहीं आएगा बेटा, तो ये √2 आ जाएगा आपके पास। मैंने ना वो मतलब हाफ नहीं किया था डिस्टेंस। हाँ कोई नहीं बेटा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18√2 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, इसको आप कूलम पर मीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कूलम पर मीटर बोल रही हूँ, कैन एक्सप्रेस दिस इन जूल्स पर कूलम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जीपी पढ़ा है सब बच्चों ने? यस मैम। हाँ, तो जीपी का कॉन्सेप्ट यूज होएगा इसके अंदर, थोड़ा पढ़ने की, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ पहले, उसके बाद बताना कि पोटेंशियल का क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, हिंट मैं आप लोगों को दे देती हूँ। करो, ट्राई करो बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम बना के ट्राई करो। हिंट भी दे दिया अब मैंने। फिर से बोलो बच्चा। ठीक है, बाकी बच्चे ही बताओ। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड तो 4 kQ अपॉन ठीक 3 है, आ गुड रही है। जॉब। और बताओ वो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी? टू के क्यों आ रही है? 2k क्यों आ रही है? आ रहा है ना आंसर? यस मैम 2 ठीक है, तो kQ। पहले पोटेंशियल निकालना है तो पहले पोटेंशियल निकाल देते हैं। अब बेटा आपको गिवन क्या है कि मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ इसको अच्छे से। इस तरीके का कुछ नंबर लाइन है हमारे पास। एक चार्ज हमने रख दिया x इज इक्वल टू 1 पे, दूसरा रख दिया 2 पे, उसके बाद हमने 3 को खाली छोड़ा, 4 पे रख दिया एक और, उसके बाद हमने 8 पे रख दिया एक और चार्ज। एंड ऐसे ऐसे हम चार्जेस रखे जा रहे हैं। आपसे पूछा है कि इस पॉइंट पे बता दो, ये पॉइंट हमारा P है, कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, चार्ज आपने Q के बराबर ही रखा है तो KQ तो एक तरीके से कॉमन आ गया। आपको ऐड क्या करना है अब इधर? सबसे पहला डिस्टेंस आपका 1 के बराबर हो जाएगा, 1/1। दूसरा डिस्टेंस विल बी 1/2, 1/2। फिर 1/4, फिर 1/8, सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता रहेगा ये मामला, 16, 32 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो यहां पर आप देखोगे दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, और जो कॉमन आपका ये जो रेशियो है, दोनों का रेशियो आपका 1/2 है। तो वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? के क्यू इंटू 1/1 माइनस 1/2। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से? 2 kQ। 2k क्यू आ गई। यस मैम। ठीक है, सिंपल है। अब इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, है ना? मैम इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 और 1/16 हाँ। है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें डिफरेंस क्या है ये बताओ?
मैम आर स्क्वायर मतलब इनवर्स स्क्वायर वहां पे और यहाँ पे यहाँ पे डेल्टा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और उसका हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। डायरेक्शन आपको पता है कि माइनस आई कैप होगी डायरेक्शन उसकी, है ना। तो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की समेशन, मतलब 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू इंटू 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 1/8 का स्क्वायर 64। तो बेटा ये भी तो जीपी बन गई, यस मैम। है ना। यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म फिर से 1 है, दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट जीपी, ए इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर ये कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 1/4, है ना, कॉमन रेशियो आपका 1/4 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख लोगे यस कि मैम के क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस 1/4। तो ये जब निकालेंगे तो आ जाएगा के क्यू अपॉन 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे बचेगा। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के क्यू अपॉन 3। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना। ये आपको कुछ इनफाइनाइट एपी जो होती है, इनफाइनाइट जीपी जो होती है, इनके एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत कॉमनली पहले तो पूछे जाते थे। ठीक है, इसी सिचुएशन में अगर वो नेगेटिव भी लगा देते हैं कभी कभी, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, वहां पे आपका कॉमन रेशियो जो होता है वो आपका साइन उल्टा हो जाएगा, यस मैम। है ना। अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव करके चार्जेस ऑल्टरनेट करूंगी तो मेरे पास कुछ ऐसी आ जाएगी ना, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16। तो कॉमन रेशियो उस केस में आपका -1/2 हो माइनस जाता है। 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सारे आपके जीपी वगैरह वाली जो चीजें मैथमेटिक्स वाली, उसमें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। चलें बेटा आगे। यस मैम। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब, हाउ विल वी सॉल्व दिस? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई विल से। गुड क्वेश्चन तो क्या ही, सिंपल ही है ये भी, खैर। बट ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका कुछ ट्विस्ट करके वो जेई में दे सकते हैं। सब बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस निकालने की कोशिश करो सब बच्चे। मैम के क्यू अपॉन √5 L इंटू 2√5 माइनस वेरी गुड, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, गुड जॉब। बाकी बच्चे भी निकालो। यस हम हाँ, काफी बड़ा बार सा आंसर आंसर आ रहा आएगा है। इसका, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैम इजी है, बस थोड़ा सा वो इजी है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है इसकी, है ना बेटा। बड़ा सा थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करो एक बार, निकालो फाइनल आंसर, बताओ क्या आएगा। बाकी बच्चे ही बताओ, दो बच्चों ने तो बता दिया। चलो, अब इसको साथ में सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पर सेम ही बात है, आपको 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस ही गिवन है इस केस में भी। ठीक है, दीज इलेक्ट्रिक चार्जेस आर गिवन टू यू एट 4 पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर। और ये जो पॉइंट ए है, इस पे आपको बताना है कि भाई मेरा वैल्यू क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इन दोनों चार्जेस से तो आप देख सकते हो दैट इट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ एल। यस मैम। दो चार्जेस यस से तो ये मैम। एल डिस्टेंस पे है,
अब ये बचे हुए जो चार्जेस है इससे हमें डिस्टेंस निकालना है। ऐसा अंडर से रूट ऑफ 5L। बिल्कुल सही। तो ये हम निकालेंगे कैसे, ये डिस्टेंस L है, ये आपका 2L है, तो ये जो डिस्टेंस है, वेरी गुड, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5L। L स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर। तो बिल्कुल सही बोला, अंडर रूट ऑफ 5L। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस मैम। है ना? अब तो पोटेंशियल निकल जाएगा। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन एल, ये वाले चार्ज की वजह से, प्लस के क्यू अपॉन एल, नीचे वाले चार्ज की वजह से। ये वाले जो दोनों चार्जेस हैं ये नेगेटिव है, तो माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट 5L, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट 5L, है ना? तो इसको तो कर लेंगे। अब के क्यू अपॉन एल कॉमन आ गया हमारे पास एक तरीके से, ब्रैकेट में क्या बचा, 2 माइनस 2 अपॉन रूट 5, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं। पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 2 के क्यू अपॉन एल, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 5। सिंपल है, यस मैम, क्लियर। क्लियर है? चले आगे। मैम वो Yes. भी आएगी ना यूनिट? हाँ, यूनिट पे लिख दो, जूल्स पर कूलम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो इस तरीके से यार ये ऑप्शन वगैरह आ जाएंगे तो वो भी मार्क कर सकते हो। कुछ भी आपके पास डिस्टेंस हो स्क्वायर में, ट्राइंगल में, उसमें तो आप डिस्टेंस निकाल के अब देख सकते हो कितना इजी है। यहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता तो भाई पहले एंगल निकालो, अब वो एंगल के बाद 4 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, उनको सम करो, तो इट बिकम्स वेरी टीडियस। इफ यू आर हैविंग द पोटेंशियल इट्स अ लिटिल इजियर फॉर यू टू डू दैट। मैम फिर वेक्टर सम भी करना पड़ता। वेक्टर सम भी करना पड़ता है, वहीं आपकी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका बताओ क्या आंसर आएगा बेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका अच्छा और क्वेश्चन आ गया, इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है। बोल क्या रखा है ये समझो, दैट आपके पास एक बॉल है जिसका मास आपको गिवन है 5 ग्राम्स के बराबर है, उसका आपको चार्ज भी गिवन है 10⁻⁻⁷ कूलम्स के बराबर है, और वो ए पॉइंट से मूव कर रही है बी पॉइंट पे। ठीक है, सो दिस इज योर बॉल, charge is 10⁻⁷ coulomb, mass is equal to 5 grams. This is your A point, and this ball is moving to point B. This ball is moving to point B. The potential of point A is given to you as 500 volts, and the potential of point B is also given to you. It is given to you that VA is equal to 500 volts, and VB की वैल्यू आपको 0 गिवन है। VB की जो वैल्यू है वो आपको 0 गिवन है। तो आपसे पूछा है कि वेलोसिटी कितनी होगी बॉल ए की एट पॉइंट ए, अगर उसकी वेलोसिटी पॉइंट बी पे 25 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो कितनी वेलोसिटी होगी ये आपको बता देना है। ट्राई टू डू दिस गाइस। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के लिए अगर आपको टेबल बनानी है तो टेबल बना के कर लो, अगर टेबल नहीं बनाओगे तो वैसे भी हो ही जाएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, वरना सिंपल वर्क डन वाले तरीके से भी हो जाएगा। एक आपके पास पॉइंट ए है, एक आपके पास पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए पे आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं पता। लेट मी से दैट द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी ए का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या पॉइंट ए पे हमको? यस मैम। कैसे निकालेंगे? 500 वोल्ट इनटू चार्ज। वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल लोगे Q मल्टीप्लाइड बाय वी ए से, और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे आप निकाल लोगे Q मल्टीप्लाइड बाय वी बी से, ये तो 0 हो जाएगी। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको पता है हाफ एम एम वी बी स्क्वायर। तो निकल Yes. जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, यस मैम। है ना? निकालो, आंसर क्या आएगा ये बताओ।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे भैया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज हो गया, वो तो आपको आता है तो वो कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। प्रणब बेटा आज लेट हो गए थोड़ा क्लास में। यस मैम। कोई नहीं बच्चा, ट्राई करो, आपकी अटेंडेंस लगा देती हूँ। निधि इज ऑल्सो हियर, निधि की भी अटेंडेंस लगा देते हैं। दीपांशु इज ऑल्सो हियर। मैम 1.6 आ रही ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे ये बताओ, 1.6 मेरी शायद नहीं आई, पर मैं ट्राई करती हूँ कितनी आई है। मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाली है वैसे वैल्यू। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड का क्वेश्चन है बेटा ये। इस क्वेश्चन में आप लोगों को यस और मैम यूनिट भी डिफरेंट है ना, यूनिट भी अलग है, दिक्कत वही है। या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में ही रख लेते हैं, उसी में आंसर भी निकाल देंगे। ठीक है, मीटर पर सेकंड में निकालते ही नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही, पर वो निकाल नहीं पाएंगे, हमें चेंज तो करना ही पड़ेगा ना, है ना बेटा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? अब आप देख सकते हो यहाँ से, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस क्यू वी ए मस्ट बी इज इक्वल्स टू हाफ नहीं, एम वी बी स्क्वायर। हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाँ ठीक है, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस क्यू वी ए मस्ट बी इक्वल टू हाफ हाफ एम एम वी वी बी बी स्क्वायर स्क्वायर। प्लस क्यू वी बी। ठीक है, सो आई कैन मैम वो राइट तो जीरो ही है ना। हाफ एम वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ वर्क डन है, क्योंकि इस सिचुएशन में तो नेगेटिव हम लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 500 का उल्टा आ जाएगा ना, 500 का नेगेटिव, यस है ना। मैम 500 मल्टीप्लाइड बाय दिस चार्ज, व्हाट विल इट गिव मी? 500 5 into 10 की पावर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, आपको 10 रेज टू माइनस 7 गिवन है ना। तो 5 इंटू 10 रेज यस टू मैम माइनस 5। -5। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइनस पे लगा दिया, तो अब मैं यहां से ये देख सकती हूँ दैट वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 500, मैंने नेगेटिव को ना अंदर ले लिया है, 2 इंटू 500 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय मास। 5 मास इंटू कितना? 10 की पावर -3। 5 इंटू 10 की पावर -3। इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 5 से तो 5 कट जाएगा, 10 रेज टू -3 से ये कट जाएगा, 10 रेज टू -4 बचेगा। तो यहाँ पे मैम 2 आपके पास into 10 की पावर माइनस हाँ 2 इंटू 10 की पावर -2 आ गया। तो जब आप यहाँ पे अब जो पॉइंट बी पे वेलोसिटी है वो भी इनपुट कर दोगे, तो आपके पास वी ए की वैल्यू आ जाएगी, यस मैम है ना। जब आप वो कर देते हो तो मेरे पास यहाँ पर ये वी बी की वैल्यू मुझे पता है 1/4 के बराबर है ना। वी बी की वैल्यू 1/4 मीटर पर सेकंड है, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे प्लग इन कर दूंगी, तो वी ए की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर अगर वो चीज करेंगे तो क्या है, 1/4 का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0.02। सो दिस टेल्स मी दैट वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 1/16 माइनस 0.02। ठीक है, तो ये तो यू गाइस कैन डू। मैम आपकी स्क्रीन पॉज है। इसमें स्क्रीन पॉज है, एक सेकेंड। अभी इज इट विजिबल बेटा? यस मैम ठीक है, तो वीएस की वी स्क्वायर की आप जब वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू आई थी मेरी 0.0425। All right, so from here we can obtain the value of VA as well, and the value will come out to be, अब देखो 0.04 है, मतलब 0.02 के आसपास इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो वहां पे ऑप्शंस में आपको वही दिख जाएगा कि यहाँ 0.2 के क्लोजेस्ट कौन सी वैल्यू है, वो मार्क कराना। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.206 मीटर पर सेकेंड, and this will also be equal to 20.6 centimeter per second. Is this okay? यस मैम। मेरी स्क्रीन पॉज है। स्क्रीन पॉज्ड है क्या? एक सेकेंड, मैंने पूरा आंसर लिख दिया और स्क्रीन पॉज्ड है। विजिबल है Yes, बेटा? ठीक है,
Yes, ma'am. ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज की क्लास में। पोटेंशियल का टॉपिक सीख लिया है, पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक हम लोगों ने सीख लिया है ना बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में हम किस चीज के बारे में सीखेंगे कि ये जो पोटेंशियल वाला पार्ट है, ये पोटेंशियल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे हम बना सकते हैं। सो विल ट्राई टू लर्न दैट इन द नेक्स्ट क्लास कि अगर हमारे पास रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, कोई ऐसी चीज है, सिलेंडर वाली चीज है, तो इन सब केसेस में हम किस तरीके से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी क्लास। मजा आया सब बच्चों को?